मैं कम इन सर? यस, कम इन पांडे। सर एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन आदमी? सर रमाकांत, उसकी बेटी एक विक्टिम है। विक्टिम? कौन? सर रीना नाम है उसका। आपकी पोस्टिंग से 6 महीने पहले वो केस आया था। सर ये रीना अपने पेरेंट्स के साथ अशोक नगर में रहती है। एक्चुअली 6 महीने पहले एक दिन वो घर में अकेली थी तो एक लड़के ने उसको किया था। वो लड़का वहां से भागने ही वाला था, उससे पहले रीना के पेरेंट्स ने उसे पकड़ लिया। बेटी की इज्जत लूट रहा था ये। और जब हम वहां पर पहुंचे तो वो लड़का भाग चुका था सर, लेकिन रीना उस लड़के को अच्छे से जानती थी। रीना मैं बताओ कौन था वो लड़का जिसने तुम्हारे साथ ये सब? घबरा मत बेटा, बता दे सब साहब को। गौरव है, मेरी कॉलेज में पढ़ता है। सर हमने रीना के बयान के आधार पर उस लड़के को उसके घर से अरेस्ट भी कर लिया और 3 महीने पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई। अब 6 महीने के बाद ऐसा क्या होगा कि रीना के फादर मुझसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, बुलाओ। सर साहब, ये हमारी बेटी रीना सुबह 10 बजे घर से निकली और अभी तक वापस नहीं लौटी। हमने बहुत फोन किए लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सुबह आपकी बेटी रीना जब घर से निकली थी तो कहाँ के लिए निकली थी? साहब ऑफिस के लिए। वायुनगर में एक ऑफिस में अकाउंटेंट है। ठीक है, आप उसके ऑफिस का नंबर, एड्रेस और कंपनी का नाम हमें दे दीजिए। पांडे साहब हमें मालूम नहीं है। क्या? साहब वो हमने एक पर्चे पे लिखा था लेकिन वो पर्चा गुम हो गया। रीना के किसी कलीग, मेरा मतलब साथ में काम करने वाले का नंबर तो होगा आपके पास? नहीं साहब, किसी का नंबर नहीं है आपके पास? लापरवाही की भी हद है पांडे। इन्हें मालूम ही नहीं है इनकी बेटी कहाँ काम करती थी। सर रीना के कॉल रिकॉर्ड निकाल के देखें, शायद वहां से उसके ऑफिस का कोई नंबर मिले। एक रेप विक्टिम गायब है पांडे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका ताल्लुक 6 महीने पुराने से हो? सर कुछ कह नहीं सकते। गौरव के घर में सिर्फ उसकी माँ रहती है, लेकिन सर उसकी माँ बड़े गर्म दिमाग की है। उसने रीना को कैरेक्टरलेस साबित करने की बहुत कोशिश की थी। उसका मानना है कि रीना ने जानबूझकर उसके बेटे गौरव पर झूठ का चार्ज लगाया था। गौरव की माँ से मिलना पड़ेगा। रीना के ऑफिस का पता लगाओ। सर अरे वो लड़की गायब हो गई तो हमसे पूछने का आ गए? जाके उसके माँ बाप से पूछो। उस लड़की ने हमारे बेटे की तरफ किसी और को फंसाने की नौटंकी किए होंगे। आपको लगता है रीना ने गौरव को फंसाया था? बिल्कुल फंसाया था। मेरे बेटे की तरफ कितने लोगों के साथ सोई होगी वो कमी नहीं। वो गायब होने वाली नहीं, दूसरों को घायल करने वाली लड़की है। पांडे इस औरत के तो तेवर वाकई में शक करने वाले हैं। नजर रखो इस पर। क्या बोला पुलिस ने? रीना का कुछ पता चला? हमको तो इन सब में उस समीर का ही हाथ लगता है। ज्योति, तू हर बात में दामाद जी को काहे घसीटती है? समीर जी के लिए तेरे दिमाग में जहर रीना नहीं भरा है। हमारी तो किस्मत ही फूटी। एक बेटी पति छोड़ाई और दूसरी नाक कटवाने पे तुली है। रीना गायब हो गई। सर रीना का फोन कल शाम 7 बजे तारानगर में बंद हुआ। रीना के फादर ने बताया कि रीना कहीं वायुनगर में जॉब करती थी। ये तारानगर वायुनगर के नजदीक ही है। सर रीना के कॉल रिकॉर्ड में एक एसजीएम सॉल्यूशंस का नंबर मिला है। इनका ऑफिस वायुनगर में ही है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं लोग। और मैंने फोन पे कंफर्म किया कि ये रीना एसजीएम सॉल्यूशंस में ही जॉब करती है। सर रीना का शाम तक ऑफिस में ही थी। वो हमारे बॉस के साथ कहीं जाने वाली थी। सुमन, यस मैम। एक मिनट। अग्रवाल प्रॉपर्टी से कोई आए तो ये एनवेलप दे देना। रीना चले, लेट हो रहे। मतलब रीना कल शाम को तुम्हारे बॉस सुरेंद्र के साथ गई थी। बॉस कहाँ है तुम्हारे? सर वो ना तो आज ऑफिस आए और ना ही कल घर गए थे। उनकी वाइफ भी बहुत परेशान थी। मतलब रीना के साथ तुम्हारे बॉस भी गायब है? सर मुझे लगता है रीना के गायब होने में उसके बॉस सुरेंद्र का ही हाथ है।
तभी वो भी गायब है। ये लड़की भी बता रही थी कि सुरेंद्र के लिए सुरेंद्र की पत्नी भी चिंता में थी। एक काम करते हैं, सुरेंद्र की बीवी से मिलते हैं। सर, सुरेंद्र किसी क्लाइंट से मिलने गए होंगे। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। सुरेंद्र कल से अपनी एक एम्प्लॉय रीना के साथ गायब है। आपने उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? सर, सुरेंद्र बिना बताए कई कई दिनों तक घर नहीं आते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमेशा उनका फ़ोन भी बंद होता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे पता चला कि सुरेंद्र रीना के साथ गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। एक मिनट, आप कहना क्या चाह रही हैं, ज़रा साफ साफ बताएंगे? दरअसल सर, सुरेंद्र का और रीना का अफेयर चल रहा है। सर, मुझे नहीं मालूम कि सर की वाइफ ऐसा क्यों बोल रही हैं, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। हमें सुरेंद्र के सभी क्लाइंट्स की डिटेल्स चाहिए और उन सब की भी जिन्होंने उस दिन सुरेंद्र और रीना को कॉल किया था। ओके सर। बोलो कृष्णा। जैन साहब, इस तरफ। यादव, पीछे करो सब। सर, हालत देख के लगता है कि रीना के साथ भी हुआ है और फिर करने के बाद इसका गला दबा के मार दिया गया। सर, रीना अपने बॉस सुरेंद्र के साथ गायब हुई थी और सुरेंद्र की बीवी को लगता है कि इन दोनों का अफेयर था, लेकिन शायद सुरेंद्र की बुरी नजर रही हो रीना पर। वो रीना को अपने साथ पर्पसली लेकर गया, फिर उसने और मार डाला। कैसे भी करके सुरेंद्र का पता लगाओ। ओके सर। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर, प्रणाम दीदी। दीदी क्या है, हम सुने कि रीना कल से घर नहीं आई है। तुमको कौन बोला? हम सुने हैं बस। अरे हमें बताना चाहिए था ना दीदी, हम ढूंढते हैं उसको। तुमको क्या चाहिए हमको अच्छे से मालूम है, और तुम जैसे लड़के से रास्ते पे बात करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं। आगे से ध्यान रखना। रीमा का फोन काहे नहीं लग रहा? कौन है? हेलो, साली कहाँ मुंह मरा रही है तू? कौन बोल रहा है? अब हमारा आवाज पहचाना भी भूल गई। कोई जॉब दे रहे कि नहीं तुमको कि तुम भी अपनी बहन की तरह दूसरों के साथ सोने में लगी हो? ओ हरामखोर, तू बोल रहा है। फोन रख, फोन रख, नहीं तो फोन में ही घुस के काटेंगे तुझे, समझ रहा है? किसका फोन? आपको बताने का क्या फायदा? आपको बताएंगे तो भरोसा करोगे का? हेलो, एसजे होम सॉल्यूशन में काम करने वाली रीना का शव पुलिस को मिला। एसजे होम सॉल्यूशन के मालिक सुरेंद्र झा अब तक फरार हैं। किसको फोन कर रही थी? अब किसी को नहीं। दिखा, दिखा। रीना वायु नगर के एसजे होम में काम करती थी। उसके साथ उसका बॉस सुरेंद्र भी गायब था। ये आप पहचानते हैं इसे? नहीं सर। हमें पता चला है कि रीना का अपने बॉस सुरेंद्र के साथ अफेयर चल रहा है। हो सकता है रीना ने सुरेंद्र के बारे में आप लोगों को कुछ बताया हो। नहीं नहीं सर जी, रीना का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। हाँ सर जी, हमारी बच्ची वैसी नहीं थी। हम तो कुछ दिन बाद उसकी शादी करने वाले थे। रीना खुद विक्टिम थी। ये बात उसके होने वाले पति को पता थी कि उसके साथ? हाँ सर, हमने उनसे कुछ छुपाया नहीं था। मैं कम इन सर? कम पांडे। सर, ये सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड। सर, सुरेंद्र का फोन भी रीना के साथ तारानगर में बंद हुआ था। इन दोनों के फोन तारानगर में एक साथ बंद हुए। रीना की लाश भी हमें तारानगर में मिली थी। कुछ पता चला ये तारानगर में कहाँ गए थे? सर, फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जिस दिन सुरेंद्र और रीना अपने ऑफिस से साथ में निकले थे, उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर एक
सस्पिशियस नंबर से कॉल आया था सर, ये देखिए। सस्पिशियस नंबर? हाँ सर। सर ये एक मोबाइल नंबर है जो फेक आईडी देकर लिया गया है सर। इस नंबर से उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर लगातार कॉल होते थे, लेकिन अभी ये नंबर बंद है सर। फेक आईडी से लिया गया ये नंबर किसका हो सकता है? हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी है। हाँ हाँ, इंट्रोडक्शन भी दे देंगे, पहले जान तो लीजिए कि ऐसा क्या है हमारे पास। इस नंबर से यहाँ की लैंडलाइन पर आए दिन कॉल आया करते थे। जिस दिन रीना का मर्डर हुआ उस दिन 4 बजे भी इस नंबर से यहाँ पर कॉल आया था। सर उस दिन शाम को 4 बजे रीना मैम के लिए कॉल आया था। हो सकता है वो कॉल इसी नंबर से होगा। हेलो, हैज योर सॉल्यूशन, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम मुकुंद बोल रहे हैं, रीना जी से बात कराइए ना। हेलो मैम, आपके लिए कॉल है। ओके। और सर मुझे अच्छे से याद है, उसके बाद रीना मैम सर के कैबिन में गई थी और सर कुछ 1 या 1.5 घंटे के बाद दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकले थे। ये मुकुंद कौन है? मुकुंद का भी ऑफिस में आना जाना था? सर कोई आइडिया नहीं है, पर मैंने मैम के मुंह से कई बार उसका नाम सुना था। हो सकता है हमारा कोई क्लाइंट हो। उस शाम को सुरेंद्र और रीना इन दोनों के मोबाइल फोन तारानगर में स्विच ऑफ है। तारानगर में ये कहाँ गए होंगे? सर तारानगर में हमारा एक प्लॉट है, हो सकता है कि मुकुंद हमारा प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड हो। ये प्लॉट तारानगर में जहाँ पर है वहाँ का एड्रेस दो। ओके सर। सर एसजे होम सॉल्यूशंस का वो प्लॉट काफी सुनसान इलाके में, वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है और वहाँ से ऐसा कोई लीड भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि सुरेंद्र और रीना वहाँ पर किसी क्लाइंट से मिले हों। अगर सुमन सच बोल रही है तो फेक आईडी से लिए गए नंबर से कोई जेन्युइन क्लाइंट तो कॉल करेगा नहीं। वो कॉलर क्लाइंट बनकर रीना को ट्रैप करना चाहता होगा। उसने तारानगर की जमीन खरीदने के बहाने रीना को वहां बुलाया होगा और फिर उसका पर मर्डर कर दिया होगा। सर अगर ऐसा है तो क्या सुरेंद्र को बलि का बकरा बनाया गया है या फिर रीना के मर्डर और में उसका ही हाथ है? सुरेंद्र बलि का बकरा है या फिर कहानी कुछ और ही है, ये तो सुरेंद्र के मिलने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना साफ है कि कोई पर्पसली रीना को टारगेट कर रहा था और उस फेक नंबर की तरह उसका नाम मुकुंद भी फेक ही होगा। सर सुरेंद्र की बीवी को सुरेंद्र और रीना पर शक था, तो मोटिव तो उसका भी स्ट्रांग है रीना के मर्डर में। चेक करो मुकुंद का किस किस के साथ कनेक्शन था। और एक बात मान ले, रीना के घर वाले रीना की शादी करवा रहे थे। देखो इस एंगल में कुछ हाथ लगता है क्या? सर एंगल तो ये भी हो सकता है कि शायद किसी को प्रॉब्लम हो कि रीना शादी करके फिर से अपनी जिंदगी में सेटल होने वाली थी। ऐसा रीना या उसके परिवार से दुश्मनी रखने वाला ही सोच सकता है। गौरव की मां के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, फिलहाल उसके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन गौरव का एक दोस्त है सर, सलीम नाम है उसका। सर वो गौरव के लिए कुछ भी कर सकता है। वो गौरव से मिलने लगातार जेल भी आता जाता रहता है और गौरव के घर पे भी उसका आना जाना है। कहीं ये सलीम ही तो मुकुंद नहीं और इस सबके पीछे गौरव का दिमाग हो? सलीम पे नजर रखो और इस गौरव से जाकर जेल में मिलते हैं। बहुत ही धमाकेदार वीडियो था ना? तुम चाहती क्या हो? सिर्फ 2 लाख रुपए। क्या? आपको रीना की लाश? क्यों? तुझे नहीं पता? तेरा वो दोस्त सलीम सारी खबरें पहुंचाता है ना तुझ तक। हाँ, उसने हमें बताया था कि रीना गायब हो गई है, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि रीना का मर्डर। सिर्फ मर्डर ही नहीं भी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीना ने तुझे चार्ज में अंदर करवाया था तो तूने उससे बदला लेने के लिए उसको करवा के मर्डर करवा दिया? हमारे साथ साथ आपको रीना के लिए भी गलतफहमी हो गई है सर। कभी किया ही नहीं था और ये बात रीना खुद भी जानती थी। जेल में रह के तेरी याददाश्त चली गई क्या? अच्छे से याद कर, रीना ने खुद तेरे ऊपर का चार्ज लगाया था। उसे मजबूर किया गया था सर। सच तो यह है कि रीना हमसे प्यार करती थी। उसके घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब उसके घर में कोई नहीं था तब हम उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। रीना, हम कब तक ऐसे चोरी छिपे मिलते रहेंगे? गौरव, हमको भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर तुम्हारी हमारी कास्ट अलग है, पापा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन रीना, उन्हें हमें कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। हम कोशिश करेंगे। इतना टाइम काहे लगाती है खोलने में? कुछ नहीं पापा, वो हम वॉशरूम में थे। अच्छा ठीक है, हमको भी वॉशरूम जाना था। अरे
जूता किसका है? किसी का भी तो नहीं है पापा। वो जूता मेरा इसका है। है? पापा ये जूता मेरा है। इतना बड़ा जूता तुम्हारा है? हाँ पापा। पागल समझती है हमको। पापा कौन है? कोई भी तो नहीं इधर। फिर हमें मालूम चला कि रीना ने हम पर केस कर दिया है और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमें जेल हो गई, लेकिन बाद में रीना को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो हमसे जेल में मिलने के लिए आई। अब क्या हमारे जले पे नमक छिड़कने आई हो? हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया और हम मजबूर थे। हमें पापा ने मजबूर किया था। रीना को सच में पछतावा था सर, लेकिन कोर्ट तब तक हमारी किस्मत का फैसला कर चुका था। लेकिन रीना हमें जेल से बाहर निकालना चाहती थी। रीना तुझे जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी? हम सच बोल रहे हैं सर। इसके लिए वो एक लॉयर से मिल रही थी, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे और हमारी माँ की भी इतनी हैसियत नहीं थी। लेकिन रीना हमें यहाँ से निकालने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी। पर रीना तो किसी और से शादी करने जा रही थी। सर रीना शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके पापा जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। हमें अंदर करके वो उसकी शादी एक आवारा गुंडे के साथ करवाना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी जात का था, जबकि रीना शादी के लिए तैयार थी ही नहीं सर। क्यों? कहां जा रही हो? जहन्नुम से। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लेंगे। औरत होने का अच्छा फायदा उठाती हो, मेरी बहन की तरह ही है। सर मैंने चेक किया कि रीना लगातार गौरव से मिलने जेल जाती थी और सर रीना के कॉल रिकॉर्ड में एक लॉयर का नंबर भी मिला है जो गौरव की बेल करवाने के लिए फाइल करने वाला था। और सर रीना के गायब होने से पहले वो अपने लॉयर से भी मिली थी। सर रीना ने अपने लॉयर को बताया कि गौरव की बेल के लिए उसने करीब 5 लाख रुपए का भी इंतजाम कर लिया था। रीना ने इतने पैसों का इंतजाम कहां से किया? सर हो सकता है उसने पैसे अपने बॉस सुरेंद्र से मांगे हों। रीना के बैंक अकाउंट चेक करो, हो सकता है ये पैसा ही उसके मर्डर की वजह है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। मयूर, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। चॉकलेट, कपड़े, जूते, ये देखो देखो कितने सारे खिलौने लाए हैं। और तुम्हें कहा देखो बैडमिंटन देखना था ना, खेलना था ना, बैडमिंटन लेके है। और तुम्हारे लिए जूते भी लाए हैं, जूते वो भी ब्रांडेड वाले। देखो ज्योति, अभी रीना को गुजरे हुए इतना वक्त नहीं हुआ और तुमने खरीदारी शुरू कर दी। माँ ये सब हम अपने लिए नहीं मयूर के लिए लाए हैं। और आप कहना क्या चाहती हैं कि रीना की मौत का हमें गम नहीं? ये सब छोड़, पहले ये बता ये सारा पैसा लाई कहाँ से तू? हमको नई नौकरी मिली है, आपसे तो कभी कुछ होगा नहीं। माँ ने सिलाई कर करके हम दोनों बहनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया। पहले इस घर को रीना संभालती थी, अब उसके जाने के बाद किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी ना। अपना घर तो संभाल नहीं पा रही है, तो क्या जिम्मेदारी संभालेगी रे? हम ही हैं जिसकी वजह से इस घर में रह के आपको मालपुए खाने को मिल रहा है। एक बार हमने अपनी जुबान खोल दी ना तो जेल की दाल रोटी नसीब होगी आपको, समझे आप? सर ये रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक रीना के साथ सिर्फ नहीं हुआ बल्कि उसको मारने से पहले काफी टॉर्चर भी किया गया था। सर इस रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि रीना की हत्या उसी रात हो गई थी जिस शाम उसका फोन तारानगर में बंद हुआ था। पांडे, रीना उसी दिन गायब हुई जिस दिन सुरेंद्र गायब हुआ, लेकिन सुरेंद्र की लाश को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसका मर्डर उसी दिन हुआ हो जिस दिन रीना का हुआ। सर इस सुरेंद्र की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुरेंद्र की हत्या रीना की हत्या के 3 दिन बाद ही हो गई थी। और सर सुरेंद्र की बॉडी पर भी कई जख्म के निशान मिले हैं, मतलब सुरेंद्र को भी मारने से पहले टॉर्चर किया गया। अब तो ये खबर में दिमाग लगाना बंद कर। अब क्या अखबार पढ़ने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा? तो अब मेरे आगे बोलने की हिम्मत आ गई तेरे में? हाँ, बहुत हिम्मत है। बहुत हिम्मत है, तो चल अब दिखा तेरी हिम्मत। डबल मर्डर के पीछे जिसका हाथ है वो फेक नंबर वाला फेक क्लाइंट ही है जो मुकुंद बनकर रीना से बात करता था। हो सकता है ये एसजे होम सॉल्यूशन से राइवलरी रखने वाला कोई हो। सर मैंने एसजे होम सॉल्यूशन से जुड़े कई क्लाइंट्स और वेंडर्स को खंगाला, लेकिन उनका कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर इन सब में कॉमन आदमी का पता चला है जिसका सुरेंद्र और रीना से काफी मिलना जुलना था और वो इन लोगों से फोन पर भी काफी बातें करता था। कौन है वो? सर अग्रवाल प्रॉपर्टीज का मालिक ब्रिजेश अग्रवाल। सर इसने एसजे होम सॉल्यूशन के साथ मिलकर साझे की कई डील्स भी की हैं।
कुछ पता चला? क्या वाकई में रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की बेल करवाने के लिए? सर रीना के बैंक के अकाउंट में तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है, हो सकता है उसने कैश का इंतजाम किया हो। लेकिन सर रीना की जिस लड़के हरीश से शादी होने वाली थी उससे जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। जैसे? वो है तो रीना की जात का, लेकिन उस इलाके का लोकल गुंडा है। मारपीट के कई केस दर्ज भी हैं उस पर। सर पता चला है कि रीना की मौत से कुछ दिन पहले हरीश की गौरव के दोस्त सलीम से भी काफी मारपीट हुई थी। पांडे, सलीम को बुलाओ और रमाकांत से भी मिलो। हो सकता है रमाकांत रीना की शादी हरीश के साथ किसी दबाव में आकर कर रहा हो। और अगर रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की बेल करवाने के लिए और उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, तो चेक करो कि कैश उसने कहीं घर पर तो नहीं रखा है। और अब सलीम के साथ ब्रजेश को भी बुलाओ। ओके सर। 5 लाख रुपए? कैसी बात कर रहे हैं साहब? रीना के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हो सकता है रीना ने आपको उन पैसों के बारे में बताया ही ना हो। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। ठीक है साहब। सर हमने आपसे कहा ना, रीना के पास इतना पैसा था ही नहीं। लेकिन हमें मालूम चला है कि रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था, वो भी गौरव की जमानत करवाने के लिए। शायद ये बात आपको बुरी लगी और आपने। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? रीना और गौरव की जमानत करवाएगी? नहीं सर, जरूर आपको कोई झूठ परोस रहा है। देखते हैं निकल कर क्या सामने आता है। सर जी हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप तो उन्हें अच्छे से जानते थे। सुरेंद्र के साथ आपने कई साझे की डील्स की हैं। आप बता सकते हैं कि कौन है वो जिसने सुरेंद्र और रीना से इस तरह की नफरत निकाली? सर मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र का किसी के साथ कोई इशू होगा सर। मुझे लगता है कि ये सब रीना की वजह से हुआ होगा सर। मतलब रीना की वजह से क्या? रीना काफ़ी मनी माइंडेड थी। हो सकता है पैसे के जुगाड़ में ही किसी गलत इंसान के कांटेक्ट में आ गई हो। SGM सॉल्यूशंस को इस नंबर से अक्सर कॉल आता था। आप पहचानते हैं इस नंबर को? किसका है? नहीं सर। सुमन ने हमें बताया था कि इस नंबर से मुकुंद नाम का कोई क्लाइंट रीना को कॉल करता था। आप किसी मुकुंद को जानते हैं? मुकुंद? हाँ सर, रीना और सुरेंद्र से एक बार मुकुंद का नाम सुना था सर। मुकुंद हमारी तारानगर वाली जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। मैंने उसे 57 लाख का ऑफर दिया। आप मिले कभी इस मुकुंद से? नहीं सर, मैं मुकुंद से कभी भी नहीं मिला। लेकिन इतना कंफर्म है सर कि मुकुंद रीना का ही क्लाइंट था सर। चाय लीजिए। सर हम हरीश की नियत बहुत अच्छे से जानते हैं। रीना के पापा को लगता होगा कि हरीश रीना से शादी करके उन पे कोई एहसान कर रहा है, लेकिन हरीश की नियत कुछ और ही थी। भाई तेरे गौरव का तो अच्छा रोमियो बना। हाँ, वो साला रीना को प्यार करके भी जेल चला गया, लेकिन हम उससे शादी करके अच्छा दहेज भी लेंगे और जब जी भर जाएगा तो उसे चूस कर बाहर फेंक भी देंगे। सर हमें मालूम नहीं रीना के पापा हरीश से उसकी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन सर रीना हरीश जैसे लड़के से शादी कर ही नहीं सकती थी। हो सकता है रीना ने शादी करने से मना कर दिया और हरीश को लगा कि दहेज भी हाथ से जाएगा और लड़की भी, इसलिए उसने उसके साथ अपनी भड़ास निकाली। यादव, हरीश को उठाना। सर रीना के घर में तो कोई कैश नहीं मिला, लेकिन रीना की बहन ज्योति ने अपने पति समीर पे रीना के मर्डर का एलिगेशन लगाया। सर हमारा पति समीर कभी नहीं चाहता था कि हम नौकरी करें। उसी वजह से वो रोज हमसे लड़ाई झगड़ा करता था। उसे तो नशे की भी लत थी, नशा करके हम पे हाथ भी उठाता था। सर ये सब रीना ने देखा और वो हमें अपने साथ मायके ले आई। अब समीर को लगता है कि रीना की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूटा है। साली कहाँ मुंह मरा रही है तू?
कौन बोल रहा है? अब हमारा आवाज पहचाना भी भूल गई। कोई जॉब दे रहे कि नहीं तुमको कि तुम भी अपनी बहन की तरह दूसरों के साथ सोने में लगी हो? सर हमें तो लगता है कि ये सब समीर ने किया है। उसने रीना से अपना बदला निकाला है। अगर ज्योति को अपने पति पर शक था तो ये बात उसने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर उसने बोला कि रमाकांत ने उसे रोका था और उसने ये भी बताया कि रमाकांत को समीर में कोई खोट नहीं दिखती, बल्कि वो अपनी बेटी को वापस उसके पास भेजना चाहता है। ये रमाकांत भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ अपनी छोटी बेटी रीना की शादी एक गुंडे से करवा रहा था और दूसरी तरफ अपनी बड़ी बेटी ज्योति के शराबी पति की वफादारी कर रहा है। समीर को भी उठाना। ओके सर। सर हम काहे करेंगे रीना का? साहू से तो हमारा शादी होने वाला था। हाँ साहब, रीना क्या, हम तो चाहते थे कि हमारी बीवी ज्योति भी मर जाए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया साहब। तूने रमाकांत को धमकी दी थी ना कि वो रीना की शादी करवा दे तेरे साथ? साहब हमने कोई धमकी नहीं दिया था, बल्कि वो हमारे पास आए थे, पर हमारी शादी के लिए नहीं, बल्कि वो तो रीना की हमारे से हत्या करवाना चाहते थे। हाँ काका। देख हरीश, लोग जो भी समझे तो हम भी जात वाला है, थोड़ी लाज रखें। हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम तुम्हें उतना पैसा देंगे। हाँ बोले काका, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी रीना को खत्म कर देंगे। ये क्या बोल रहे हो काका? हाँ, वो पगला गई है। उस गौरव को जमानत पे छुड़वा के पूरी बिरादरी में हमारी इज्जत का बट्टा लगाना चाहती है। अब हमने आज तक कोई हत्या वत्या नहीं की, इसलिए हमने उनको बोला कि अगर आप रीना से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम उसको अपनी बीवी बना के अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन साहब हमारी इच्छा पूरा होने से पहले ही रीना के साथ ये सब हो गया। साहब हम गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रीना उस गौरव की जमानत करवाना चाहती थी, इसलिए हम हरीश के सामने अपना भड़ास निकाल दिया। वो मारता भी, हम उसे मारने नहीं देते साहब। पर अब रीना मर चुकी है और उसका सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ था, भी हुआ था। अब तू ये बोल, तेरा क्या रोल है इसमें? साहब हमारा कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है साहब, बस हम एक अभागे पिता हैं। अभागा? गली के गुंडे से अपनी बेटी रीना की तू शादी करवा रहा था, उसे मरवाना चाहता था और खुद को अभागा बोल रहा है? अब तो हमें गौरव की बात सही लग रही है। क्यों? पापा गौरव सच बोल रहा था, उसे हमने बुलाया था। बस अब जो मैं बोलूंगा ना तो वही कहेगी। हमने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत के लिए कैसा? हाँ, एक लड़के को झूठे केस में अंदर करवा के अपनी बेटी को विक्टिम बनवा के बच गई तेरी इज्जत। और क्या क्या किया तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए? रीना के साथ साथ उसके बॉस सुरेंद्र का भी मर्डर करवाया। हाँ, हम मानते हैं हमने रीना की मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई हाथ नहीं है तो ये बोल, रीना ने कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था कहीं से, वो पैसे उसने घर में रखे थे, अब कहाँ है? साहब हमें कुछ नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? कुटस साले। हमको उन पैसों के बारे में कुछ नहीं मालूम है साहब, लेकिन शायद ज्योति जानती होगी। ज्योति? हाँ साहब, ज्योति के हाथ कुछ दिन पहले कुछ पैसे लगे थे और वो कह रहे थे कि उसे नौकरी का कुछ एडवांस मिला है, मोटा एडवांस, लेकिन हमने उसे कभी भी नौकरी पे जाते हुए नहीं देखा साहब। सर जी हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमें नहीं लगता कि रीना के पास 5 लाख रुपया होगा। रीना ने जो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त किया था, अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम तो ये क्या है? क्या है ये? सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए, वो भी रीना के मर्डर के बाद? बोलो या बुलवाएं? सर जी दरअसल रीना ना गौरव को जेल से बाहर निकालना चाहती थी, बहुत परेशान थी वो उसके लिए, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। पर वो ये जानती थी कि उसका बॉस सुरेंद्र का किसी लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए उसने उस चीज़ का फायदा उठाया और उस लड़की का और अपने बॉस का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। दीदी हमने ये वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया, पर हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। एक तरफ हम गौरव की बेल करवाकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वैसी गलती दोहरा रहे हैं। उसने वो वीडियो सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था, लेकिन सर उसने किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं किया, पर उसने गौरव को जेल से निकालने के लिए खुद को। रीना? हाँ दी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो फिर रोए काहे रही है? एक थप्पड़ मारेंगे, बता क्या बात है, बता। मार लीजिए, क्योंकि हम इसे खिलाया के
क्या बात हो गई? हाँ, चुप हो जा, बात बता, क्या बात है? सर जी, रीना ने बताया 5 लाख का इंतजाम करने के लिए उसने एक आदमी से उधार मांगा था और उसके बदले उसने रीना ने वो 5 लाख घर में ही छुपा के रखे थे, पर उसकी मौत के बाद वो 5 लाख रुपए हमने छिपा दिए ताकि पापा के हाथ ना लगे। लेकिन वो आदमी कौन था? सुरेंद्र का दोस्त, शायद ब्रिजेश अग्रवाल नाम था उसका। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए थे? बोलो। वो सर जी, जो रीना ने वीडियो बनाया था सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए, उस सेम वीडियो से हमने सुजाता को। हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी है। कौन बोल रहा है? हाँ, इंट्रोडक्शन भी दे देंगे, पहले जान तो लीजिए कि ऐसा क्या है हमारे पास। बहुत ही धमाकेदार वीडियो था ना? तुम चाहती क्या हो? सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? इस वीडियो के बदले ये अमाउंट तो बहुत ही छोटा है। 2 लाख हमारा मुंह बंद करने के लिए उसने हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। वीडियो कहाँ है? सुजाता ने बोला कि पैसे लेने के बाद वो वीडियो डिलीट कर देना, तो हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया। हमारे पास नहीं है वो वीडियो, हम सच कह रहे हैं। मैं मानता हूँ सर, मैंने रीना की मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था सर। सर, हम ज्योति से इसलिए ब्लैकमेल हो रहे थे क्योंकि हम अपने मरे हुए पति को और बदनाम होते हुए नहीं देख सकते थे। या उनको मरवा दिया क्योंकि तुम्हें शक था सुरेंद्र का रीना के? शक था सर मुझे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस मुकुंद से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? मुकुंद? हाँ, मुकुंद। सर, कौन मुकुंद? वही मुकुंद जिसकी मदद से तुमने रीना और सुरेंद्र को फंसाया। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर, उस मुकुंद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सच है कि उस मुकुंद को रीना जानती थी। मुकुंद हमारी तारानगर वाली ज़मीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। वीडियो में सुरेंद्र के साथ वो लड़की कौन थी? सर, वो भूमि थी। मुझे 3 साल से पता था कि सुरेंद्र का और उसका अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर मैं सुरेंद्र को डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन सर, सुरेंद्र ने मुझे कहा कि उसके बीच और भूमि के बीच सब खत्म हो गया। लेकिन सुरेंद्र ने मुझसे झूठ बोला। ये भूमि रहते कहाँ है? कौन है अंदर? ज्यादा तोड़ो। क्यों? हमको नहीं पता सर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस समय कहाँ पर है वो? हमको नहीं पता सर। अच्छा, भूमि का फोन नंबर दीजिए हमें। हाँ, हम अपने भाई को मारना चाहते थे क्योंकि उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे, हम सुरेंद्र से प्यार करते थे, लेकिन विशाल ने अपनी शान बचाने के लिए हमारी शादी उस योगेश से कर दी। योगेश बहुत बड़ा दारूबाज है। सुरेंद्र का प्यार, उसका साथ हमारे हर दुख को दूर कर देता था। तो तुमने रीना को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने तुम्हारी और सुरेंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? साहब, सुरेंद्र भूमि को धोखा दे रहा था, खुद साला शादीशुदा था और हमारी भूमि पगला गई उसके लिए, इसलिए हमने उसका शादी योगेश से करवाया। लेकिन हमारी भूमि शादी के बाद भी उस सुरेंद्र से, और ये बात हमारे जीजा जी को पता चल गई। ये सब बंद करो तुम अभी के अभी, समझी? नहीं तो तुमको मार देंगे सुरेंद्र को, बता रहे हैं। लेकिन साहब, उसने कुछ बंद नहीं किया, लेकिन हम इस सुरेंद्र को भूमि की जिंदगी से निकालना चाहते थे, इसलिए उसको मारने के लिए हमने उसकी पीए रीना से क्लाइंट बन के कॉन्टेक्ट किया। हम मुकुंद बोल रहे हैं, रीना जी से बात कराइए ना।
ओके सर, गिव मी 2 मिनट। हेलो। और उस शाम वो दोनों तारा नगर के प्लॉट के पास आए। नमस्ते सर। सर मुकुंद भैया को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑफिस में आने को कहा है। साला कमीना 5 साल से हमारी बहन को घुमा रहा था। जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे भाई ने ये मर्डर किए हैं तो तुमने हमारे पास आने के बजाय ये स्टेप क्यों उठाया? हम भी विशाल को उसी तरह तड़पा तड़पा के मारना चाहते थे जैसे उसने सुरेंद्र को मारा था। रीना और भूमि पर हो रही ज्यादतियां कई लिहाज से एक जैसी ही थी। रीना अपने पिता के गैर जिम्मेदाराना रवैया का शिकार थी, वहीं भूमि अपने भाई और पति की। लेकिन दोनों में एक फर्क था। जाने अनजाने में रीना से जो भूल हुई थी उसने उस भूल की दस्तक को महसूस किया था। सही इंसान वही होता है जो अपनी भूल, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन उसके आसपास का माहौल इतना निराशावादी था कि उसकी मासूमियत दूसरों के फरेब में घुटती रही और वो सुरेंद्र के मर्डर प्लान में मोहरा बन गई। वहीं दूसरी तरफ भूमि कभी ये सोच ही नहीं पाई कि बदले का कदम बदला लेने वाले के लिए सजा भी मुकर्रर करता है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।